तो हमने लास्ट टाइम वी हैड डिस्कस समथिंग अबाउट आरएनए, ठीक है जी। तो आज हम क्या करेंगे, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हम करेंगे फ्रॉम डीएनए टू आरएनए, that is called as transcription. It occurs in nucleus. Site of transcription is nucleus in eukaryotes and cytoplasm in prokaryotes. mRNA, tRNA and 5S rRNA. S आपको पता है, दैट इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या स्वेडबर्ग यूनिट है ना, इसके वेट का मेजर कर लेते हैं, तो इसका एक मेजरिंग यूनिट है, ठीक है। These three are formed by, these are transcribed by chromosomal DNA. जो क्रोमोसोम्स है न्यूक्लियस में, उसका जो डीएनए है, दे ट्रांसक्राइब टू फॉर्म एमआरएनए, टीआरएनए एंड 5S rRNA, जबकि whereas 28S rRNA, 18S rRNA and 5.8S rRNA, ये तीन टाइप के rRNA हैं, आर ट्रांसक्राइब्ड बाय, बेटा ये इस चैप्टर में इस बुक में नहीं दिया हुआ, बट कहीं ना कहीं ये जरूर पॉइंट्स है, ठीक है। इज ट्रांसक्राइब्ड बाय न्यूक्लियोलर डीएनए। तो अगर वो 5.8 है, हाँ जी, 5.8S rRNA, it is formed by, it is transcribed by nucleolar DNA। और यहाँ पे थोड़ा सा अलग बॉक्स में बना लेना बेटा कि जो राइबोसोम्स है, राइबोसोम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय न्यूक्लियोलस, formed of rRNA plus ribosomes plus, I'm sorry, plus proteins। ये है बेटा न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में ये न्यूक्लियोलस, आरआरएनए यहाँ पे बना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर्स होते हैं, प्रोटीन्स, राइबोसोमल प्रोटीन्स आर प्रोटीन्स, राइबोसोमल प्रोटीन्स जो है वो साइटोप्लाज्म में से कहाँ पे चले गए, अंदर न्यूक्लियस और फिर न्यूक्लियोलस में चले गए। द टू टुगेदर कंबाइन टू फॉर्म राइबोसोमल सबयूनिट्स। ये क्या है, दीज आर राइबोसोमल subunits which come out to the nuclear pores। तो राइबोसोम्स कहाँ पे बनते हैं बेटा, न्यूक्लियोलस में बनते हैं। राइबोसोम के कौन से दो कंपोनेंट्स हैं, राइबोसोमल आरएनए एंड राइबोसोमल प्रोटीन। राइबोसोमल आरएनए न्यूक्लियोलस में बने, प्रोटीन साइटोप्लाज्म में बने, these are transferred to the nucleus
through nuclear pores. Is it okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये बॉक्स में लिख लेना. नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन. Requires enzyme RNA polymerase. In prokaryotes, प्रोकैरियोट्स में बेटा एक ही आरएनए पॉलीमरेज है, सिंगल एंजाइम which forms mRNA, tRNA and rRNA. जबकि यूकैरियोट्स में there are 3 enzymes: RNA pol 1, RNA pol 2, RNA pol 3. It catalyzes formation of rRNA, ये mRNA और ये tRNA. है ना. हम कैसे थोड़ा सा याद करते लेते हैं. रो मत ताराचंद. ठीक है. रो मत ताराचंद, इससे पता चल जाएगा. पॉल 1 rRNA, मत से RNA पॉल 2 mRNA एंड RNA पॉल 3 tRNA. याद रहेगा. Yes, ma'am. तो हम बात करते हैं बेटा ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. इसकी बेटा पहली हम बात करेंगे कैटलाइज्ड बाय RNA polymerase, which is formed of alpha, alpha dash, beta, beta dash component. Four components. The four components combine to form core enzyme. The four components, they combine to form four enzymes. ये जो अल्फा एंड अल्फा डैश, they play structural role. ये 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं एंजाइम का. और जो कैटालिसिस करते हैं, आगे प्रोसेस को बढ़ाते हैं, they have catalytic role.
सेकेंड पॉइंट है कोर एंजाइम is temporarily associated with sigma factor. ब्रैकेट में लिख लेना सिग्मा फैक्टर. टेम्परेरली एसोसिएटेड विद सिग्मा फैक्टर, या फिर हम इसको और क्या बोल देते हैं, इनिशिएशन फैक्टर. फॉर इनिशिएटिंग मतलब स्टार्टिंग, इनिशिएटिंग ट्रांसक्रिप्शन. इनिशिएट करके वो सिग्मा फैक्टर से अलग हो जाता है. core enzyme moves further and helps in elongation of RNA. नए नए न्यूक्लियोटाइड्स लाकर अटैच कौन कर रहा है, कोर एंजाइम कर रहा है, क्योंकि सिग्मा फैक्टर तो यहीं पे ही अलग हो गया इनिशिएट करके. एट द टर्मिनेटर साइट, आपको पता है हर सिस्ट्रॉन की, फंक्शनल सिस्ट्रॉन की एक प्रमोटर है जहां पे इनिशिएशन हुई और एक लास्ट में टर्मिनेटर है जहां पे ट्रांसक्रिप्शन रुक गई. तो एट द टर्मिनेटर साइट कोर एंजाइम gets temporarily associated with किसके साथ, रो फैक्टर RH-O या टर्मिनेटिंग फैक्टर. ठीक है. which separates newly formed RNA from DNA. Newly formed RNA from DNA. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है therefore transcription has three processes. Transcription has three processes such as initiation, elongation and termination. Initiation, elongation and termination. All three processes catalyzed by RNA pol with the help of sigma and rho factors. Sigma and rho factors. और अगर आपसे ये पूछा जाए the main function of RNA polymerase, it is elongation. Main function of RNA polymerase is elongation.
नेक्स्ट पॉइंट और आ जाइए। RNA polymerase also separates या facilitates the opening of two strands of DNA. RNA polymerase also facilitates the separation of two strands of DNA in the region of Ma'am, facilitates. the opening of two strands of DNA या uncoiling of two strands of DNA in the region of transcription unit या in the region of structural gene to be transcribed. In the region of structural gene to be transcribed. तो कल मेरे से प्रथम पूछ रहा था लास्ट टाइम कि मैम आरएनए बनाने के लिए दो स्ट्रैंड्स अलग कैसे होंगे, राइट और नॉट? So it is Yes, done with the help of RNA polymerase only in case of prokaryote. और मैम फिर सुपर कॉइलिंग से बचने के लिए क्या कौन यूज हेल्प करेगा मैम? तो SSBs ही करेंगे थोड़ा सा। यस SSBs और ट्रोपोआइसोमरेज। ट्रोपोआइसोमरेजेस गायरेसेस। ओके ठीक है बेटा। तो हुआ क्या, सबसे पहले नो प्रोसेस आ जाइए। प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज एक्टिवेशन ऑफ राइबोन्यूक्लियोटाइड्स ठीक है, बाय एंजाइम, जैसे हमने डीएनए में किया था, एंजाइम phosphorylase by enzyme phosphorylase, वही था GMP plus ATP forms guanosine triphosphate plus AMP। यहाँ पे डीऑक्सी नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे राइबोस शुगर ही है, बाकी के भी न्यूक्लियोटाइड्स ऐसे ही एक्टिव होंगे। एटीपी तो है ही है, CMP plus ATP, CTP, यूरिडिन मोनोफॉस्फेट plus ATP, यूरिडिन ट्राइफॉस्फेट plus AMP। ठीक है जी। सेकंड है uncoiling of DNA helix in a region of structural gene या हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। with the help of RNA polymerase। Transcription occurs on 3' to 5' template strand, जिसको हम नॉन कोडिंग स्ट्रैंड या मिस सेंस स्ट्रैंड भी कहते हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड भी कह देते हैं।
ठीक है ना? नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड. यहाँ पे कोई प्राइमर नहीं चाहिए. नो प्राइमर इज रिक्वायर्ड as ribonucleotides can attach by themselves. RNA formation occurs in 5' to 3' डायरेक्शन. टेम्पलेट 3' to 5' होगा, उसका ऑपोजिट जो आरएनए बनेगा वो 5' to 3' ही होगा. नेक्स्ट आ जाता है आरएनए प्राइमर. आरएनए प्राइमर नहीं, RNA polymerase. RNA polymerase gets attached with promoter site of structural gene, या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट करें तो सबसे ज्यादा ठीक है. RNA polymerase binds with the promoter of transcription unit. The sigma factor या initiation factor. Initiation factor. मैम नेक्स्ट पॉइंट. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए. The initiation factor remains attached with the promoter region and rest of the core enzyme moves forward. Rest of the core enzyme moves forward. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है ribonucleoside triaphosphates. Ribonucleoside triaphosphates acts as the substrate. जैसे डीएनए में है, acts as the substrate and gets arranged opposite to the template strand. In the complementary fashion. In the region of structural gene. Such मैम that इन द रीजन ऑफ structural gene. Such that uridine triphosphate gets arranged opposite to the adenine. Gets arranged opposite to the adenine. Cytosine triphosphate
gets arranged opposite to the guanine, etc. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्रायाफॉस्फेट lose their two phosphates and liberate energy This energy is used in formation of temporary hydrogen bonds between deoxyribonucleotides of template strand and ribonucleotides of RNA. Excuse me, मैम. एक मिनट बेटा, एक मिनट बस नोट कर ले, फिर मैं पूछना. नेक्स्ट पॉइंट कीजिए. RNA polymerase forms phosphodiester bond between adjacent ribonucleotides. Ultimately, next point है, ultimately RNA polymerase reaches the Please repeat this point. Ultimately, RNA polymerase reaches the terminator region, gets associated with rho factor, and terminates या stops transcription next point है, newly formed RNA gets separated from the
from the template strand, newly formed RNA gets separated from the template strand. Next point है RNA polymerase sigma factor and rho factor also gets separated. रिपीट करना RNA polymerase, rho factor and sigma factor also get separated from DNA, due to which the two strands of DNA again coils to form DNA duplex. नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए मैम, टू फॉर्म DNA duplex, DUPLEX. There are no split genes in prokaryotes. Therefore, no splicing. There are no split genes in prokaryotes. Therefore, no splicing or processing. Of RNA. मेनली हम बात कर रहे हैं mRNA की. ब्रैकेट में लिख लेना mRNA. Thus, translation starts even before completion of transcription. ये आरएनए बन रहा है, मैंने तो छोटा सा बनाया, थोड़ा सा लंबा होता है, ठीक है ना, तकरीबन 70, 80, 90 न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसमें. ये जैसे जैसे बन रहा है ये डीएनए से धीरे धीरे अलग होता रहेगा, तो इसलिए ट्रांसलेशन साथ साथ शुरू हो जाती है. ट्रांसलेशन स्टार्ट्स इवन बिफोर कंप्लीशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स. तो इसका रीजन एक तो ये है कि प्रोसेसिंग नहीं है, और दूसरा ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स इन साइटोप्लाज्म ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो एज ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन occurs in cytoplasm of prokaryotes, and दूसरा रीजन ये है, इन दो रीजंस के कारण यहाँ पे ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन आर कपल्ड विद ईच अदर. आप ये भी एक पॉइंट, मतलब एक टर्म इस तरह से हम क्या कह सकते हैं कि transcription and translation is coupled, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, coupled with each other in prokaryotes.
एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा, अब बोलो। मैम आपने कहा कि जैसे पिछली बार भी कहा था टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स, तो मैम टेम्पररी हाइड्रोजन बॉन्ड्स में कम एनर्जी कंज्यूम होगी एज कम्पेयर टू। तो मैम प्लीज वेट फॉर डायग्राम बना लें वो जो बोर्ड पे है। वो भी बना लेना, पहले ये बना लो, ये लो जी, ठीक है। ड्रॉ दिस फटाफट से। मैम तीनों बनाने हैं? तीनों बेटा, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ओके। ठीक है जी। तो बेटा अब ये डायग्राम आपको जो आपने बनाया, मैं थोड़ा सा इसको समझा देती हूँ। ये पूरा जो है ना बेटा, इसको मैं रेड पेन से बना दूं सर, आप भी अलग पेन से बना लेना। दिस कंप्लीट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये पूरा एक जो है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और ये है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है। सबसे पहले ये जो है, ये वाला जो रीजन है, थोड़ा सा मैं डार्क कर रही हूँ, दिस इज प्रोमोटर। ठीक है। और अगर हम बात करें ये जो है, ये है टर्मिनेटर और बीच में जो है दैट इज द स्ट्रक्चरल चेन। ठीक है। और प्रोमोटर यहां तक भी हो सकता है। प्रोमोटर। ठीक है जी। अब यहाँ पे जो ये प्रोमोटर था, यहाँ पे बाइंड हुआ आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर। प्रोमोटर पे बाइंड हो गया आरएनए पॉलीमरेज विद सिग्मा फैक्टर। ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें दिस इज टर्मिनेशन फैक्टर। ठीक है। अब यहां से तो इनिशिएशन हो चुकी है, ये सिग्मा फैक्टर अलग हो चुका है और यहाँ पे ये क्या प्रेजेंट है, ये धीरे 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 जो है यहाँ पे एमआरएनए चेन बन रही है।
और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, दिस इज RNA polymerase, this is new RNA और ये है टेम्पलेट। ठीक है कि नहीं? और ये आप RNA इस तरह से भी दिखा रहे हैं कि भी ये जो है यहाँ से तो ये टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने हुए हैं, बट यहाँ से ये अलग हो गई है क्योंकि टेम्परेरी हाइड्रोजन बॉन्ड्स है ना, इसलिए ये टूट भी जाते हैं जल्दी। दिस इज न्यू mRNA, दिस इज इलोंगेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्या हुआ है, फिर ये कॉइल कर गया क्योंकि RNA जो है वो अलग हो गया। इसमें डाल देंगे, एंड्रॉइड में डाल के देते। ये जो है नो अब क्या खुल गया है, दैट इज टर्मिनेटर। बाकी सारा दोबारा से रिकॉइल हो गया। दिस इज टर्मिनेटर रीजन। यहाँ पे इसके साथ मेरा मतलब ये दिखाया है, अदरवाइज ये अलग हो चुका है। रेड से दिखा दो। दिस इज RNA पॉल विद, ये कौन सा फैक्टर है, दिस इज रो फैक्टर। और यहाँ पे दिस इज RNA 5' to 3। इज इट ओके एवरीबडी? सबको पता चल गया ये डायग्राम किस तरह से दिखाया गया है? यस मैम। यस मैम। ये लिख लो टर्मिनेटर साइट। ठीक है जी, तो ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। The transcription is much more complex in eukaryotes. Transcription is, यहाँ पे ऊपर टॉपिक लिखो, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन इज, उसके अंदर लिख लो, इट इज मच मोर कॉम्प्लेक्स इन यूकैरियोट्स बिकॉज, फर्स्ट पॉइंट है different type of RNAs, different type of RNAs are formed by different polymerases, are formed by different polymerases. RNA pol 1, RNA pol 1 for rRNA, RNA pol 1 for rRNA except 5s rRNA. Except 5s rRNA. RNA pol 2 mRNA
mRNA and small nuclear RNA. Pol 2 RNA Pol 2 it forms mRNA small nuclear plus small nuclear RNA, snRNA. RNA Pol 3. RNA Pol 3 it forms tRNA plus 5s rRNA plus small cytoplasmic RNA, scRNA. Small एक ठीक करना बेटा, यहाँ पे 2 पे करो स्मॉल साइटोप्लाज्मिक, ये एस है. RNA Pol 2 small cytoplasmic RNA and 3 small nuclear RNA. ठीक है जी. नेक्स्ट पॉइंट है इन यूकैरियोट्स ट्रांसक्रिप्शन occurs in nucleus. Transcription occurs in nucleus, whereas translation occurs in cytoplasm. Whereas translation occurs in cytoplasm. Therefore, RNA has to be transferred. एक प्रोसेस और आ गई ट्रांसफर की. Therefore, RNA has to be transferred from nucleus to cytoplasm. From nucleus to cytoplasm. और थर्ड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? In eukaryotes, there are present split genes. In eukaryotes, there are present split genes. Therefore, RNA formed undergoes splicing in the nucleus and the processed RNA is then transferred into the cytoplasm. For translation. for translation. ठीक है, ये तो है ही है बेटा. मतलब ये जो आरएनए बना, ठीक,
यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? These are introns. ठीक है, ये मैं यूकैरियोट्स का बता रही हूँ। अब क्या है? Another is इसके 5' एंड पे ये क्या अटैच्ड है? दिस इज methylated GMP. methylated GTP, guanosine triphosphate. This is 5', this is cap. ठीक है, ये धीरे 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 क्या हो रही है? प्रोसेसिंग हो रही है। यहाँ पे अभी आपका इंट्रॉन्स है ये, Excuse me, ma'am. एक मिनट बेटा, एक मिनट बस। और फिर इसके बाद स्प्लाइसिंग हो रही है। स्प्लाइसिंग में क्या होगा बेटा? अगर हम ये जो इंट्रॉन्स है बेटा, ये इस तरह से ये लूप्स बना देंगे। यहाँ पे देख रहे हो आप? इस तरह से लूप्स बन जाएंगे इंट्रॉन्स के। और यहाँ पे ये थोड़ा सा नॉन कोडिंग रीजन होता है। और फिर यहाँ पे कैप है, 5' में कैप है। ये मैंने आपको बता दिया, गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिथाइलेटेड। यहाँ पे नॉन कोडिंग रीजन है और यहाँ पे ए पॉली एडेनाइलेट चेन है 3'। उसके बाद ये लूप्स अलग हो गए एंड यहाँ पे है स्प्लाइसिंग और यहाँ पे है RNA ligase and results in formation of this is, ये क्या बना था? ये जो था ये था हेट्रोजीनस RNA। ये एक्सॉन्स है फंक्शनल। और यहाँ पे this is 5' cap and this is 3' tape and this is MR। और ये फिर moves in cytoplasm। ठीक है बेटा, यहाँ पे बेटा ये अगर हम यूकैरियोट्स की बात देखें तो यहाँ पे रो एंड सिग्मा फैक्टर नहीं है, यहाँ पे अलग से फैक्टर्स है। इनिशिएशन फैक्टर्स एंड टर्मिनेशन फैक्टर्स डिफरेंट है एज कंपेयर टू प्रोकैरियोट।
इज इट ओके? ठीक है, तो ये कर लो, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोट्स। बाकी सब तो सेम ही है। So this is about transcription in prokaryotes as well as eukaryotes. नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा टाइप्स ऑफ आरएनए। तो हम बात करते हैं जेनेटिक एंड नॉन जेनेटिक आरएनए। जेनेटिक आरएनए कहाँ पे होते हैं? आरएनए वायरसेस में। कौन से टाइप के हो सकते हैं? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरसेस एंड डबल स्ट्रैंडेड RNA viruses. Single-stranded RNA viruses such as tobacco mosaic virus, potato mosaic virus, polio virus, इन सब में RNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज है। फिर सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस RNA वायरसेस में ही आ जाते हैं रेट्रोवायरसेस, जिसमें RNA से क्या बनता है? DNA बनता है। एंजाइम यहाँ पे है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। है ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को क्या बोलते हैं? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। इट इज प्रेजेंट इन HIV। एग्जाम्पल है HIV, RSV राउस सार्कोमा वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, पेपिलोमा वायरस। ये सब रेट्रोवायरसेस है। उसके बाद डबल स्ट्रैंडेड RNA वायरस एग्जांपल्स आ जाते हैं प्रेजेंट इन राइस ड्वार्फ वायरस, another is wound tumor virus, another is reovirus। इनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिर्फ कुछ वायरसेस है जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है, अदरवाइज आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड। यहाँ पे रेट्रोवायरस में एक और एग्जांपल लिख लो, एप्स्टीन बार वायरस, एप्स्टीन बार वायरस।
ठीक है, उसके बाद ये कर लिया बेटा, रब कर दूं मैं इसको। नेक्स्ट आ जाता है नॉन जेनेटिक आरएनए। नॉन जेनेटिक आरएनए यूकैरियोटिक सेल्स है, प्रोकैरियोटिक सेल दोनों में है, प्रेजेंट इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। कौन से टाइप के हैं? एमआरएनए। एमआरएनए मैंने आपको बताया क्या स्ट्रक्चर है, फाइव प्राइम, थ्री प्राइम। This is promoter. I'm sorry. This is cap. This is tail. Non-coding trailer. पीछे वाली साइड है. This is non-coding leader. और ये जो है, this one is कोडिंग रीजन। ये कोडिंग स्ट्रैंड नॉन कोडिंग स्ट्रैंड नहीं है डीएनए का, ये सिर्फ कोडिंग रीजन जो आगे प्रोटीन बनाएगा। दिस इज एमआरएनए। Another messenger RNA. Another is tRNA, transfer RNA. It is the smallest RNA. Also called as sRNA. S से smallest नहीं है, S से soluble है, soluble RNA. This is soluble RNA. 2D स्ट्रक्चर इसका कैसा है? क्लोवर लीफ लाइक। दिस इज 5 प्राइम, 3 प्राइम। ये थोड़ा सा आप ऊपर करके लिख लेना। इट इज CCAOH। This is CCAOH, 3 prime end पे। This is clover leaf like, लौंग की तरह से, लौंग का लीफ है उसकी तरह से। This is called as BHU loop. ये है PZC loop। ये है साइड आर्म। ये है एंटीकोडोन लूप। As the RNA is folded over itself, therefore it shows pairing in some regions. As tRNA is folded over itself, therefore it shows base pairing in some regions. (2D structure was given by Holly. 2D structure was proposed by Holly. Klug proposed its 3D structure
which is L-shaped. Klug proposed its 3D structure, which is L-shaped. एल शेप है ना, इस तरह से ऐसे करके ऐसे नजर आ रहा है ये थोड़ा सा हम मैम एल तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। एल नहीं लग रहा तुम्हें? देखो इस बहुत बहुत कम लग रहा है, टी ज्यादा लग रहा है। टी नहीं है, एल शेप दी है। थोड़ा सा ये इधर को कर लो ताकि तुम्हें एल नजर आ जाए। वो तो ठीक है, बनाए कैसे मैम इसको? बस जैसे मैंने बनाया वैसे आप बना लो, देख देख के बिल्कुल ही। ये अब नजर आ जाएगा एल शेप। ठीक है, मैम आपने इन्वर्टेड एल बनाई है? इन्वर्टेड एल है, बिल्कुल ठीक है। एक ये लूप है, एक ये एंटीकोडोन लूप है। इसको हम बोलते हैं एंटीकोडोन लूप, टी-ज़ाइसी लूप, DHU लूप, साइडा। और ये जो है ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम। बना लिया बेटा? Yes, ma'am. वेट अ मिनट मैम।